भाई लोगों, फाइनली सन्नी भाई साहब हमारे आ चुके हैं और अब स्पीति के लिए बिल्कुल रेडी है। अब निकल रहे हैं। भाई गेट खोलो, यहीं से डाल लेता हूँ। चलो भाई, चलो यहीं से डाल लेते हैं अपना असला, बाद में करता हूँ सेट। तो भाई लोगों, फाइनली अब स्पीति के लिए जा रहे हैं। सन्नी की बदौलत है हम जा पा रहे हैं, वरना नहीं जा पाते। ये अमृत सुखदेव कभी गाड़ी नहीं निकाली उसने। सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। भाई लोगों, ये हम अब अमृत सुखदेव से निकल चुके हैं। मिस्टर नमन अपने गूगल्स लगा के फुल ऑफ जोश में आ चुके हैं अपनी नई लुक में। तो मिस्टर नमन, कैसा फील कर रहे हो आप? मजा आ रहा है ड्राइव करके? और जब हम स्पीति ट्रिप पर निकले तो साथ में हमारे हर जगह पर नुसरत फतेह अली खान साथ साथ चलते रहे। ये हमारे मिस्टर नमन नुसरत फतेह अली खान के संगीत का आनंद लेते हुए और अपनी ड्राइव को कंटिन्यू रखते हुए। ये हम अब जीरकपुर पहुंच चुके हैं और इस रेड लाइट से टर्न होके हम सीधा शिमला के लिए निकल जाएंगे। देखा ही वही तो जीरकपुर में तुमने। पैरिस डाउनटाउन स्क्वायर, ये शिमला हाईवे। ये हमारे नमन राइडर जो हमें तक स्पीति लेके जाएंगे। सुबह से 6 बजे के निकले हुए हैं। क्या लग रहा है नमन मिस्टर? सुबह से ड्राइव कर रहे हैं। चलो लेट्स गो कंटिन्यू। सुबह से ड्राइव करते हुए अब हम शिमला पहुंच चुके हैं। ये भाई शिमला पहुंच, जो आप सामने व्यू देख रहे हैं वो शिमला का व्यू है, लेकिन हम शिमला नहीं जाएंगे। हम इसी कट से लेफ्ट टर्न हो जाएंगे, बाईपास से होते हुए जाएंगे। हम शिमला में नहीं जाएंगे। आज की रात हम नारकंडा स्टे करेंगे और वहाँ पे कुछ मस्ती करेंगे। भाई आज की रात हमारी नारकंडा में, कल हम पहुंच जाएंगे स्पीति और वहाँ मजे करेंगे। और ये दोस्तों के मौज मस्ती चल रही है, फुल लाइफ की मस्ती चल रही है। मुझे हैं ये सब चल रहा है। ये नारकंडा का सुबह का नज़ारा बड़ा ही प्यारा है। हालांकि जब हम शिमला आते हैं तो लोग बर्फ़ देखने के लिए कुफरी और नारकंडा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई बर्फ़ जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ठंड बहुत है। नारकंडा हाईवे के ऊपर आप ये मंदिर ज़रूर देखेंगे। और अब ये हमारी नारकंडा से निकलने की तैयारी होगी, क्योंकि हमें शाम तक कैसे भी करके टाबू या काजा पहुंचना था। और ये रामपुर, मतलब ये एक ऐसी जगह दिखी जो यहाँ पे काफ़ी
रश था और ऑटो चलते हुए देखे मैंने हिल के ऊपर। रामपुर काफ़ी क्राउड होता है, मतलब काफ़ी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा टाउन है और हमें किन्नौर या आगे जाने के लिए अगर हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वो हमें यहाँ तक छोड़ता है और फिर इसके बाद हम आगे जा सकते हैं। ये किन्नौर गेट, और अब हम यहाँ से किन्नौर में एंटर कर चुके हैं। और अब आप देखना क्या खतरनाक रोड्स आएंगे जिनको क्लिप्स रोड कहते हैं। बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ होंगी, देखा दिख भी नहीं रही है क्योंकि हम अभी काफ़ी हाइट पर हैं। ये देखो, ये जो स्पीति के रूट पे आता है, देख रहे हो? इंडिया के मोस्ट डेंजरस रोड में से ये एक रोड है जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। इसे हम हाफ टनल भी कहते हैं। देख रहे हो भाई साहब क्या रूट है, मतलब लाइफ के असली मजे। इस तरह से पहाड़ों को काट कर ये रूट बनाया गया है। ऐसे रास्ते कटे हुए हमारे रमन चैम द राइडर ड्राइव करते हुए। अब दिख रहा है रूट खतरनाक। तो ये देखो क्या रास्ता है, इतना मस्त। रास्ता ही नहीं है, क्या रास्ता है? रास्ता ही नहीं है, ऑफ रोड रास्ता है भाई। इसको ऑफ रोड थोड़ी कहते हैं भाई, ये ऑफ रोड। इतने पत्थर हैं उधर वापसी मनाली वाले रास्ते में, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये भी रहेगा भाई, ऑफ रोड ही होता है। कुछ नहीं है भाई, इतनी सड़कें तो दिल्ली में होती है। नहीं है तो है, रास्ता तो है। कह रहा रास्ता है, मैं कह रहा रास्ता ही नहीं है, तू कह रहा रास्ता है। रामपुर से कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद ये आप नाथप्पा डैम देखोगे, काफ़ी बड़ा डैम है। पहाड़ों का सिलसिला अभी भी हमारे साथ चल रहा है और पता नहीं है कब तक चलेगा। फाइनली रात तक हम पहुंच जाते हैं। स्पीति के गेट है और ये तिब्बत मॉनेस्ट्री है। हालांकि हम रात यहाँ गुजार सकते हैं लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम स्टे करेंगे टाबू में जाके। भाई फाइनली नमन स्पीति के गेट पे पहुंच गया। हम भाई स्पीति के गेट पे पहुंच गए और कैमरे लगे हुए हैं। अब हम रात को टाबू पहुंच चुके हैं और हमने ये होम स्टे लिया है, लेकिन ये होम स्टे कम और एक बहुत अच्छा होटल का है, पूरा तिब्बतन लुक। ये इनका डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे खाना खाने का जो मज़ा है सुपर है। हालांकि यहाँ ठंड बहुत है लेकिन मज़ा आ गया। कितना प्यारा बना हुआ है, जैसे ब्रेकफास्ट टाइप का वो बना हुआ है। देखो कितना प्यारा, पूरा तिब्बतन स्टाइल में बना हुआ है। टेबल पे ही फ्लावर पॉट है हमारा। प्यारी देखो, प्यारी एनाथिक्स से मुझे तो बड़ा मज़ा अच्छा लगा यार। ये
क्या मज़ा आ गया, कितने अच्छे से खा रहे हैं। और ये अब हमारा डिनर लग चुका है, लग रहा है लेकिन बड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं करते हैं डिनर कैसा है। बहुत बढ़िया लग रहा है सब कुछ तो फिलहाल, खाना भी होप सो अच्छा हो। चलो भाई अब रात की मस्ती स्टार्ट। सही है, बढ़िया। ये हमारे सन्नी भाई हैं जो हमेशा फ़ोन पर लगे रहते हैं। अरे वो भाई एक मॉनेस्ट्री है, मतलब तिब्बत वाले स्टाइल में हुआ है। भाई इस टाइम कसम से ठंड बहुत है और -डिग्री टेम्परेचर, और हम बालकनी में बैठे हैं जो चारों तरफ से ओपन है। और ये हमारे नमन भाई सर खुजाते हुए कि कल क्या होगा। प्रवीण भाई, सैफ भाई, आ जाओ। क्या चीज? सैफ डे क्या कह रहे हैं? ये टाबू मॉनेस्ट्री, ये टाबू मॉनेस्ट्री है और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच गिरी हुई है, चारों तरफ पहाड़। और ये छोटा सा टाउन, ये देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ पहाड़ पहाड़, और ये पहाड़ों के बीचों बीच टाबू मॉनेस्ट्री। ये पीछे टाबू मॉनेस्ट्री बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच चारों तरफ। ये देखो ये पहाड़ गोल राउंड, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अब ये वापस टाबू मॉनेस्ट्री पहाड़ों के बीचों बीच ये बनी हुई है, क्या मस्त जगह। आज ही गया क्या बताऊं। ये वहाँ पहाड़ के ऊपर कुछ तिब्बत लैंग्वेज में लिखा है, मुझे तो तिब्बतन आती नहीं है भाई। जो भी हो लगता है कुछ अच्छा ही लिखा होगा। दूर ऊंचा पहाड़ जाके ये आप पूरा टाबू का व्यू देख पा रहे हैं। अभी यहाँ बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन सर्दियों में यहाँ ये सारी घाटियाँ बर्फ़ से छुपी रहती होंगी। क्या नज़ारा होता होगा तब सोचो। लेकिन भले ही बर्फ़ नहीं है, लेकिन अभी भी कोई ठंड कम नहीं है। बहुत जोरों की हवा चल रही है और कान को बस एकदम शांत, कोई पॉपुलेशन नहीं, छोटा सा गांव, हमारा इंडिया का फ्लैग। मुश्किल से लगता है 1000, ज़्यादा तो ज़्यादा 1000 पॉपुलेशन। पहाड़ों के बीचों बीच क्या मस्त छोटी सी सिटी बनी, छोटा सा बीच। मैं आ गया हूँ। ये इनका शांति स्तंभ कुछ होता है तिब्बतनों का। ये भी टाबू मॉनेस्ट्री है मेरे सामने, लेकिन अभी ये बंद है, अभी मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये तिब्बती लोग इनको रोल करते हैं क्लॉकवाइज, और शायद ये कुछ अच्छा होता है तो मैं भी करने लग गया। सबसे प्यारी टाबू मॉनेस्ट्री है जो मठ से बनी हुई है। ये ओल्ड टाबू मॉनेस्ट्री, और ये आप देखोगे ये मड हाउस की तरह है, मतलब ये मड से बनी है, मिट्टी का मड हाउस और है। गोबर के उससे बनी हुई है, और ये सबसे पूरा पुरानी। मिट्टी का बना हुआ है। ये इनका मॉनेस्ट्री है, टोटली मिट्टी का बना हुआ है। देख रहे हो मिट्टी है ये। पुराने जो तिब्बत के घर होते थे वो ऐसे ही होते थे,
देखा कि मेरे सामने बुद्धा टेम्पल। अंदर जाके देखता हूँ आखिर है क्या। मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि बहुत पुराना बुद्धा का टेम्पल है, बहुत अच्छा। हालांकि कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं कैमरा ले जाता और आपको दिखाता। जब तक आप बाहर इंतज़ार करो, मैं बुद्धा जी से मिलकर आता हूँ अंदर। हाँ, मैं जल्दी गया और जल्दी आ गया। ये मोनेस्ट्री मैं टापू से बाहर आ गया हूँ भाई। बड़ी पुरानी जगह, बहुत अच्छी। आना जरूर, रात हो तो 2 दिन तो खराब होंगे आने के लिए, क्योंकि कोई और सोर्स है नहीं आने का भाई। नहीं मस्त जगह, अच्छा लगा। ये एग्जिट गेट। और अब टाबो से निकलते हुए काजा की ओर चलना है। बाय बाय टाबो, अच्छा लगा यहाँ रुककर। और अब ये हमारी ऑफ रोड रास्ता देख रहे हो ना, रोड ही नहीं बनी हुई, कोई डिवाइडर नहीं है, कोई साइड ब्रेकर नहीं है, बस चलते रहो। सुंदर सुंदर घाटियों के मजे और एडवेंचर के साथ। ये देखो, ये इग्लू स्टाइल, एक तरह से इग्लू स्टाइल भी है और मड हाउस भी। ये इग्लू स्टाइल और मड हाउस की तरह। ये जब हम टाबो से निकलते हैं और कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें इस तरीके के मड हाउस इग्लू स्टाइल में मिलते हैं। ये इग्लू होम स्टे। कैसा लग रहा है नमन ब्रो? फील हेवन, शांति। पीछे इग्लू हाउस बने हुए हैं, लेकिन बट मड उसके बने हुए हैं।
टायर ना फटे। नहीं टायर नहीं फटेगा, टायर नहीं फटेगा, बस टायर घिस सकता है, फटेगा नहीं भाई। क्योंकि अलाइनमेंट आउट होती है ना, तो एक साइड से टायर खा जाएगा जल्दी। पीछे का भी देख। दूर दूर तक भाई सपाट, बिल्कुल क्या वैली है। खींचनी है फोटो। तो भाई फाइनली हम लोग अब काजा पहुंच चुके हैं और ये काजा का गेट है और ये हम काजा में एंटर कर चुके हैं। इस पूरी स्पीति वैली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया वो काजा है। करीबन कई किलोमीटर चलने के बाद सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप आता है, वो है काजा में। और काजा से अब मनाली तक कोई पेट्रोल पंप नहीं होगा। यहाँ आपको काजा में जगह जगह होम स्टे मिल जाएंगे, छोटी सी तिब्बतन मार्केट्स मिल जाएंगी। बस एक यही जगह है जहाँ आप इतनी पॉपुलेशन देख पा रहे हैं। लेकिन हम अभी काजा रुके नहीं हैं, काजा क्रॉस कर कर आगे निकल चुके हैं। पहले हम की मोनेस्ट्री जाएंगे, उसके बाद वापस आकर फिर काजा स्टे करेंगे। ये की मोनेस्ट्री का गेट, और ये दूसरा गेट जहां से हम इस टेंपल के अंदर जाते हैं। चारों तरफ का बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा है। हालांकि बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ होती तो और भी ब्यूटीफुल लगता, लेकिन इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि अभी भी यहाँ बहुत हवा है और बहुत ठंड है। कि इतना बड़ा गेट लगे होने की वजह से मुझे लगा शायद आज मोनेस्ट्री बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये की मोनेस्ट्री अंदर का व्यू, हालांकि अंदर टेंपल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, ये उसका आउटलुक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सच में यार ये बहुत हाइट पर बनी हुई है और यहाँ से जो नज़ारा है ना पहाड़ों का, नदी का, ज़बरदस्त लगता है। ब्यूटी तो है भाई। मैं यहाँ अंदर गया, एक बहुत पुराना बुद्धा टेंपल था और वहाँ पे मुझे उन्होंने हर्बल टी पिलाई, ज़बरदस्त। ये भाई की मोनेस्ट्री वो जो दिख रही है, स्पीति की सबसे फेमस जगह जहाँ पे सभी लोग आते हैं, इसको की मोनेस्ट्री कहते हैं। यही सबसे हाईएस्ट है, फाइनल डेस्टिनेशन सबका यही होता है। पुराना भाई हवा बहुत चलती है, धूप निकली हुई है। भले मैं टी शर्ट में देख के समझ है कि मैं सुपरमैन बन रहा हूँ, लेकिन सर्दी बहुत है, फाड़ू वाली सर्दी। लेकिन है भाई, शांति बहुत है, पीस बहुत है, अच्छा बहुत है। हाँ, अगर हम दिल्ली और किसी मेट्रो स्टेशन के क्राउड में रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ आए तो ये ज़बरदस्त है। हर तिब्बतन, हर मोनेस्ट्री, किसी भी विलेज में हम एंटर करते हैं तो ये ऐसा एक गेट आ जाता है जो सिंपल होता है, ये तिब्बत में गेट आ गया है और इस पर लिखा होता है कौन सा विलेज है, कौन सी जगह है, ये सब होता है इसमें। और अब पीछे मेरे कमीने दोस्त आ गए हैं और ये बोलेंगे चलो बैठे हो तो बैठना पड़ेगा।
क्राउड यही देखने आता है। मेन जो अट्रैक्शन है स्पीति और हाइट पे बना है, उसमें बर्फ होती है, मौसम ही बना होता है ना। देखिए भाई हवा अभी भी बहुत चल रही है, एकदम आवाज़ें आ रही होगी हवा की। अभी मैं ऊपर जाकर आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ इसका। भाई हवा बहुत है और हवा होने की वजह से मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ पा रही है। थोड़ा कान को या ईयरफोन को लगाकर सुन लेना। देख रहे हो कि मॉनेस्ट्री पीछे कितनी हाइट पर है। और अब यहाँ मैं एक सुंदर व्यू का मज़ा लेते हुए और रिलैक्स करते हुए, वाह आज़ादी।